सो हे गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको व्हाट इज द रिलेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये देखो आपके सामने मैंने कमेंट आउट किया है कुछ ऑपरेटर्स को। देखो ये इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। और इसको बोलते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। तो ये टोटल आपके पास 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या बताते हैं, दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताते हैं। लाइक देखो ऐसे, मैं यहाँ पे अगर ये प्रिंटफ टाइप करता हूँ, ठीक, और %d, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 4, ठीक। तो कंप्यूटर हमारा 0 को फॉल्स कहता है और 1 को ट्रू समझता है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी 1 मिले तो समझो वो ट्रू है, और कभी भी 0 वैल्यू मिले तो उसका मतलब फॉल्स है। तो अगर मैं इस कोड को कंपाइल कराऊँ और मैं यहाँ पे ऑल 10 करके कंपाइल कराता हूँ, देखो 1 आ रहा है, ठीक है। मीन्स 5 इज ग्रेटर देन 4, मीन्स ट्रू है ना। अगर मैं इसी को 3 कर दूँ यहाँ पे, तो अब देखो क्या आउटपुट आता है। अब आ रहा है यहाँ पे 0, मीन्स कंप्यूटर हमारा अब कह रहा है कि भाई 3 ग्रेटर देन 4 नहीं है, ठीक है। तो ये बता रहा है आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स का। ये देखो आउटपुट ये होता है, या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। और सी लैंग्वेज में आपको क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है ट्रू, और 0 वैल्यू का मतलब क्या होता है फॉल्स। ऐसे ही आप चाहो तो लेस देन का भी यूज कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे ग्रेटर का यूज किया, अगर आप लेस देन का यूज करोगे यहाँ पे 3 इज लेस देन 4, क्या करता है, जो हमारा लेफ्ट में ऑपरेंड होता है, ऑपरेंड 1 को ऑपरेंड 2 से क्या करता है, कंपेयर करता है, और जो वैल्यू आती है उसको आउटपुट करता है। लाइक देखो 3 इज लेस देन 4, सही है। अब मैं फिर सेव करता हूँ फाइल को और ऑल 10 करूँगा तो 1। सी के कोडिंग में हमेशा आपको ये याद रखना है कि कभी भी आप कुछ अपने कोड में चेंज करते हो तो फाइल को क्या करना है, फिर से सेव करते रहना है। लाइक देखो अगर मैं यहाँ पे 1 करूँ तो देखो यहाँ पे बबल बन के आ जा रहा है, देख रहे हो, यहाँ पे बबल बन के आ रहा है। मैं अगर सेव करूँ तो देखो ये हट जा रहा है। अब मैं फिर कंपाइल कराऊँ तो देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे होता है रिलेशन ऑपरेटर का यूज़। अब ये देखो इसका यूज़ करते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर का। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ डबल कंपेरिजन ऑपरेटर कर दूँ और मैं फिर से कंपाइल कराऊँ तो देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, मीन्स 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको 4 कर दूँ ना, फिर कंपाइल कराऊँ तो देखो 1 आ रहा है, मीन्स 4 इज इक्वल्स टू 4। सेम ऐसे ही आप लेस देन इक्वल का भी यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी यूज़फुल है आपके लाइव कोडिंग में, प्रैक्टिकल्स कोडिंग में काफ़ी यूज़ होगा ये। लाइक देखो मैं यहाँ पे 3 टाइप कर दूँ और यहाँ पे मैं कर दूँ 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, मीन्स यहाँ पे जो आप वैल्यू दोगे ऑपरेंड 1 में जो भी आप वैल्यू दोगे, या तो आप लेस देन भी हो सकता है या तो 4 के इक्वल्स भी हो सकता है। लाइक देखो यहाँ पे 3 क्या है, लेस देन 4 है ना, तो आउटपुट मुझे मिलेगा कंपाइल करके 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 3 क्या है, लेस देन है। लेकिन अगर मैं 4 कर दूँ तो देखो 4 क्या है, लेस देन है नहीं है, लेकिन इक्वल्स टू है। तो अब मैं कंपाइल कर रहा हूँ तो देखो 1 आ रहा है, मीन्स 4 क्या है, लेस देन इक्वल्स में से अगर कोई भी सेटिस्फाई कर देता है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, मीन्स 1 मिलेगा। आप सिंपली इसको भी कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल्स का भी यूज़ कर सकते हो। मैं फिर से कंपाइल कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 4 तो ग्रेटर नहीं है 4 से, लेकिन इक्वल्स टू है, ठीक है। लेकिन मैं अगर इक्वल्स टू का साइन हटा दूँ यहाँ पे, फिर से कंपाइल कर रहा हूँ, देखो 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 4 क्या है, 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 4। समझ में आया? तो ऐसे आप इसका यूज करोगे। और जो हमारा लास्ट जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये है नॉट इक्वल। इसको नॉट इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। इसका सिंपली यही मतलब होता है कि कोई वैल्यू, कोई ऑपरेंड किसी दूसरे ऑपरेंड की इक्वल नहीं है, तब वो ट्रू देगा। लाइक देखो ये, जैसे कि यहाँ पे एक कंपैरिजन ऑपरेटर है डबल इक्वल्स टू का साइन, ऐसे इसका ये अपोजिट काम करता है। लाइक देखो मैं यहाँ पे अगर नॉट इक्वल टू का साइन लगा दूँ और मैं फिर से कंपाइल कराता हूँ तो देखो 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4 है ना, फॉल्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो ये देखो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 4, आप जानते हो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो अब 1 आएगा, ठीक है। मीन्स 3 क्या है, हाँ भाई 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4 है, तब 1 आ रहा है। अगर आपको वीडियो समझ में ना है तो 2 से 3 बार देखो, लेकिन समझने की कोशिश करो। तो यार जितने भी ये ऑपरेटर्स होते हैं इतने ईजी नहीं होते समझने, आपको थोड़ा इसे प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ी पकड़ बनानी होगी, तब जाके आपको ये समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए गाइस, सी यू।